गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। जैसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जाना था रिप्रोडक्शन के बारे में और ये कितने प्रकार का होता है। हमने जाना था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ये 6 तरीके का होता है। उनमें से आज हम एक टाइप दैट इज फ्यूजन के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्यूजन मीन टू स्प्लिट। फ्यूजन की प्रोसेस में जो एक ऑर्गेनिज्म होता है, टू डॉटर सेल या टू ऑफ स्प्रिंग्स में स्प्लिट हो जाता है और वो दोनों स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग आगे चल करके पूरा ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाते हैं, पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। इसके अंदर हम दो तरह की प्रोसेस पढ़ते हैं, एक बाइनरी फ्यूजन एंड सेकंड इज मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन, इनको वन बाय वन करके हम समझेंगे। जो फ्यूजन की प्रोसेस होती है आमतौर पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है। फ्यूजन जो होता है अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग क्रॉस सेक्शंस के अकॉर्डिंग होता है। एक ऑर्गेनिज्म का एक डेफिनेट पार्ट होता है जहां से वो स्प्लिट होता है, वहां से फ्यूजन दिखाता है। लेकिन लाइक अमीबा का कोई ऐसा फिक्स प्लेन नहीं होता। तो वन बाय वन करके हम इनको समझेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि फ्यूजन होता क्या है। नोट डाउन। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्यूजन। फ्यूजन तो फ्यूजन, so right, it is a process in which an unicellular organism get split in two or more parts। तो फ्यूजन की प्रोसेस में एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है स्प्लिट कर जाता है और स्प्लिट करके दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, दैट इज ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है इन द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब ही होता है टू स्प्लिट। फ्यूजन की जो प्रोसेस होती है वो कौन कौन दिखा सकता है? प्रोसेस ऑफ फ्यूजन इज गोइंग टू बी शोन बाय whom? सो अमीबा, पैरामीशियम, लेगिस्मेनिया, प्लाज्मोडियम, so reproduced by the process of fission, reproduce by the process of fission। फ्यूजन की प्रोसेस से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, लेगिस्मेनियम एंड प्लाज्मोडियम, ये सब जो होते हैं फ्यूजन की प्रोसेस से ही रिप्रोड्यूस करते हैं। अब इन सभी को हम वन बाय वन करके समझेंगे। जो फ्यूजन होता है वो दो तरीके का होता है। इन ऑर्गेनिज्म के अंदर भी जो फ्यूजन की प्रोसेस होती है वो दो तरीके की होती है। तो फ्यूजन
Process of fission is of two type. Process of fission is of टू टाइप, दो प्रकार की होती है. फर्स्ट इज वाइनरी फिजन. वाइनरी फिजन. तो वाइनरी फिजन क्या होता है? तो इसे हम कह सकते हैं प्रोसेस in which an organism split into two new organisms. इस प्रोसेस में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो स्प्लिट हो जाता है इनटू टू न्यू ऑर्गेनिज्म. दो नए ऑर्गेनिज्म में हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो स्प्लिट कर जाता है. नाउ इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हमारे पास रहते हैं. एग्जाम्पल जो रहते हैं अमीबा, पैरामीशियम एंड लेगेशमिनी. ये सब जो होते हैं बाइनरी फिजन करते हैं. दे ऑल्सो बाइनरी फिजन. सबसे पहले हम देखेंगे इन केस ऑफ अमीबा. फर्स्ट इज अमीबा. अमीबा जो अमीबा होता है जब वो कंप्लीट ग्रोथ को अटेंड कर लेता है और कंप्लीट ग्रोथ को अटेंड करने के बाद उसके जो न्यूक्लियस होता है वो स्प्लिट करना स्टार्ट करता है और स्प्लिट करके दो न्यूक्लियस बना लेता है और वो दो न्यूक्लियस फिर आपस में सेपरेट हो जाते हैं और साइटोप्लाज्म का सेपरेट हो जाता है और फिर उसी अमीबा से दो अमीबा पैदा होते हैं. डेटा डॉटर सेल से डॉटर अमीबा पैदा होते हैं. वो किस प्रकार से यहां हम देखेंगे. तो हमारे पास एक अमीबा था. इट इज द अमीबा वी आर गोइंग टू है. इट इज फुली ग्रोन अमीबा. ये एक फुली ग्रोन अमीबा है. अब हम इसे पेरेंट अमीबा भी कह सकते हैं. पेरेंट अमीबा. इट इज द पेरेंट अमीबा. नाउ हैपन इज व्हाट, जो हमारा पेरेंट अमीबा था उसमें हमने कुछ चेंज देखी. उसके न्यूक्लियस में हमने कुछ चेंज देखी. जो न्यूक्लियस है उसके अंदर कुछ ग्रो होने पर वो उसका शेप चेंज हुआ. अभी उसका शेप चेंज हुआ. इसके बाद जो अमीबा था उसके अंदर हम देख पाते हैं सम डिफरेंशिएशन इन बिटवीन द न्यूक्लियस. हमें थोड़ा थोड़ा न्यूक्लियस के बीच में डिफरेंशिएशन देखने को मिलती है. देयर सम डिफरेंशिएशन इन बिटवीन द न्यूक्लियस. जो न्यूक्लियस है अमीबा का उसमें हमें कुछ डिफरेंशिएशन देखने को मिलती है. नाउ उसके बाद जो ये है अमीबा, ये न्यूक्लियस कंप्लीटली स्प्लिट हो जाता है. इट गेट स्प्लिट एंड वी गेट टू अमीबा, ए वन एंड अनदर. So here what we have here, it is a plasma membrane. Plasma membrane. It is the cytoplasm.
cytoplasm and it is the nucleus. And in this amoeba there is nuclear matter like cell, organ, macromolecule etc. vacuoles again जो सब हैं इस अमीबा के अंदर इस प्रकार से प्रेजेंट हैं। यहाँ भी हर पॉइंट पर अमीबा के अंदर ये सारा सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है। ऑल दी सब्सटेंस आर गोइंग टू बी प्रेजेंट देयर। जितना भी सब्सटेंस होता है वो यहाँ पर प्रेजेंट करता है। जितने भी सब्सटेंस हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। ऑल दी सब्सटेंस आर गोइंग टू बी प्रेजेंट। नाउ देयर इज सम डिवीजन इन द न्यूक्लियस। हम यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन देखते हैं। डिवीजन इन न्यूक्लियस एंड यहाँ पर जो न्यूक्लियस है तकरीबन न्यूक्लियस डिवाइड्स और साइटोप्लाज्म भी उन न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग दो हिस्सों में सेपरेट होता है। और ये दोनों जब ये स्प्लिट हो जाता है तो दो नए ऑर्गेनिम्स को जन्म देता है। तो टू डॉटर सेल्स, टू डॉटर सेल्स, इट गिव बर्थ टू टू डॉटर सेल्स। तो इस प्रकार से ये अमीबा का फिजन होता है। इट इज एग्जांपल ऑफ बाइनरी फिजन। जो अमीबा होता है, अगर हमें इसे देखना है कि अमीबा किस प्रकार से रिप्रोड्यूस करता है तो हमें एक ऐसे एरिया में जहाँ पे बहुत सारा हस्क या फिर पॉन्ड के एरिया में थोड़ा सा वहाँ पे वाटर लेकर के हम आए। हम पॉन्ड पे जाकर के थोड़ा सा पानी लेकर के आए जहाँ पर थोड़ा सा हस्क और थोड़ा सा काई वगैरह लगी हो। ऐसी जगह पे जहाँ पे अमीबा रहता हो वहाँ पे जाएं और वहाँ से जाने के बाद उस वाटर को लैब में लेकर के आए। लैब में लाने के बाद में उस वाटर को स्मॉल अमाउंट में एक स्लाइड पे रखें और फिर उसे माइक्रोस्कोप में देखें। पहले जब हम उसे देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि जो अमीबा है उसके अंदर बाइनरी फिजन देखने को मिल रहा है। अमीबा जो है, एक अमीबा दो अमीबा में स्प्लिट होता है, दो अमीबा चार अमीबा में स्प्लिट होते हैं एंड फोर एंड दैट प्रोसेस गोइंग टू बी कंटिन्यूड। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। दैट प्रोसेस गोइंग टू बी कंटिन्यूड। नोट डाउन।